वेलकम ऑल। इकोनॉमिक्स के इस एजुकेशनल प्रोग्राम में आप सब लोगों का खैर मकदम देता हूँ। यस्टर क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द definitions of economics. Today also we will discuss another important definition of economics, which is given by popular British economist. He especially is famous for his definition, and his definition is known as the scarcity definition. देखिए, ये जो डेफिनेशन स्कर्सिटी डेफिनेशन कहते हैं, इस डेफिनेशन दिया है लायनल रॉबिन्स नाम से एक मशहूर इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे और मार्शल के डेफिनेशन को काउंटर करके उन्होंने अपने राय लिखा है। उनके अपने बुक में 1932 में वो पब्लिश किया था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल साइंस, उस बुक का टाइटल था। ही एक्सप्लेन्स economics as economics is a study of human behavior. Economics is a science which study about human behavior in relation with ends and scarce means which have alternative uses. आइए देखते हैं कुछ characteristics of this scarcity definition. There are certain characteristics. The first characteristic we can say, human wants are unlimited. इंसान के ख्वाहिशें जो है उसका कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। एक ख्वाहिश जब पूरा हो जाएंगे तो दूसरा निकल के आएंगे। एंड इट नेवर विल एंड, अनएंडिंग वांट्स। यहाँ का पूरा हो जाएंगे तो हम ये सोचेंगे कि दूसरे प्लैनेट में जाके कैसे उसको कब्जा करेंगे। इंसान इस तरह है, इंसान का बिहेवियर इस तरह है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, रिसोर्सेस आर स्कर्स। अब हमारा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन इस अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए रिसोर्सेस जो हमारे पास है वो लिमिटेड है, वो कम है, बहुत कम है। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो इन द नेम ऑफ मनी, इन द नेम ऑफ आइडिया, इन द नेम ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, वॉट एवर इट मे बी, कैपिटल हो, आइडिया हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, मनी रिसोर्स हो, कुछ भी हो, हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। इसका दूसरा जो ख़ास बात ये है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, है ना। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की बात बताएंगे तो हमारे पास टाटा, अंबानी जैसे कितने लोग हैं इंडिया में। एवरीवन कैनॉट बी बिल गेट्स, सब लोग बिल गेट्स नहीं बन सकते। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कर्सिटी डेफिनेशन, रिसोर्सेस हैव अल्टरनेट यूसेस। अभी जो बताया, हमारे पास रिसोर्सेस कम है और वो रिसोर्सेस जो अवेलेबल है उसका अल्टरनेटिव यूसेस भी है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, यू कैन डू एग्रीकल्चर ऑन इट, और यू कैन बिल्ड ए होम देयर, और यू कैन एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री देयर। चॉइस इज yours. Alternate uses are there, alternative uses are there. Next characteristics, the fourth character we can say that इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स आर डिफरेंट। ज़्यादा ख्वाहिश किस चीज़ को पाना है वो पहले पाएंगे, हम पहले पाने का कोशिश करेंगे, रिसोर्सेस पूरा हम उसके लिए यूज़ करेंगे पहले। जब वो ख्वाहिश पूरा हो जाएंगे तब नेक्स्ट के बारे में सोचेंगे। तो मोस्ट इंटेंस वांट्स पहले हासिल करने का कोशिश करेंगे। सो दिस आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन से of a scarcity definition. Wants are unlimited, human wants are unlimited, resources are scarce, resources have alternative uses, intensity of human wants are different. So ये
डेफिनेशन जो है एक अपना अंदाज लेके आया, और मॉडर्न कंटेक्स्ट में हम बता सकते हैं दिस डेफिनेशन इज़ क्वाइट रेलेवेंट, बट स्टिल दिस डेफिनेशन इज़ आल्सो सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म। इसका भी क्रिटिक्स क्रिटिसाइज किया है, उसमें कुछ चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ स्कर्सिटी डेफिनेशन। फर्स्ट क्रिटिसिज्म, ये डेफिनेशन जो है स्कर्सिटी डेफिनेशन जो है लायनल रॉबिन्स के, अननेसेसरीली इकोनॉमिक्स के स्कोप को बढ़ा दिया, वाइडन कर दिया। क्योंकि लायनल रॉबिन्स जो बता रहा है, यानी एक्शंस वेदर इट इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक विल कम अंडर द परव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स इफ इट इन्वॉल्व्स चॉइस मेकिंग। कुछ भी हो, कुछ भी करो, कोई भी एक्शन हो, वो इकोनॉमिक हो नॉन इकोनॉमिक हो, कोई मतलब नहीं है। अगर उसमें चॉइस मेकिंग, you have to choose one, then it comes under the purview of economics। बच्चों को क्लास में बैठना है या क्लास कट करके फिल्म देखने के लिए जाना है, बच्चों का अपना डिसीजन है, अपने मर्जी है, लेकिन इसमें चॉइस मेकिंग है तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगे अकॉर्डिंग टू लायनल रॉबिन्स डेफिनेशन। क्रिटिक्स बता रहा है इसमें इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का क्या लेना देना है इसमें। एक चीज़, ये अननेसेसरीली इकोनॉमिक्स के स्कोप को बढ़ा दिया, वाइडन कर दिया, एनलार्ज कर दिया। सेकंड क्रिटिसिज्म, न्यूट्रलिटी ऑफ एंड्स। रॉबिन्स सेज दैट इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल अबाउट एंड्स, नेवर थिंक्स अबाउट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। इकोनॉमिक्स न्यूट्रल है, ह्यूमन वांट्स राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ भी हो, ये उसके बारे में न्यूट्रल है। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज मच क्रिटिसाइज्ड बाय क्रिटिक्स। क्रिटिसिज्म, लायनल रॉबिन्स डेफिनेशन इज थियोरेटिकल वन, बिकॉज लायनल रॉबिन्स सेज economics is nothing to do with human welfare, human well-being. If it is nothing to do with the human welfare, then it has a lesser practical applicability. प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा अप्लीकेबिलिटी नहीं है। फिर रॉबिन्स जो बता रहा है इकोनॉमिक्स और ह्यूमन वेलफेयर में ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। If it is not related with the human welfare, then it has lesser practical value, so it is theoretical one. Fourth criticism we can say. The fourth criticism, according to Lionel Robbins, economic laws rules are fixed, stable. But a critic says that economics is a subject which is study about human behavior, and human behavior is continuously in flux, changing. Human behavior might change from time to time. These are the criticism we can say. It unnecessarily enlarged the scope of economics. The first criticism, economics is neutral about ends. Third criticism, Lionel Robbins' definition has only theoretical value. Fourth criticism, economic laws, rules, principles, etc. according to Robbins is fixed one, but critics says it is cannot remain fixed because economics is a subject which is study about human behavior. Human behavior changes over time. So all these are the criticism. This is all about scarcity definition. Whatever it may be, scarcity definition was a novel one. Definitely we can say it has much relevance in modern context. After discussing two more definitions, in the next class we will conclude the definitions of economics.